2025 में 3 गुना नोट कमाने का मौका, 2025 में 3 गुना तरक्की पाने का मौका, 2025 में 3 गुना खुशियां हासिल करने का मौका। जानने के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ राजपुरोहित मधुर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नए साल की नई शुरुआत यानी कि 2025 और इसी 2025 में देवगुरु बृहस्पति, जिसे देखिए आप लोगों के जीवन में आपके स्वास्थ्य का, आपके विवाह का, आपकी संतान का, धन वैभव का, तरक्की का, सबका कारक माना गया है। और इसी नए साल में गुरु जब 3 बार अपनी चाल में बदलाव करेंगे तो उनकी इसी चाल में जो परिवर्तन होगा किन 3 राशियों की जिंदगी को बदल कर रख देगा, या फिर यूं कहें कि किन 3 राशियों को सोने में तोल देगा। धन वैभव की बाढ़ उनकी जिंदगी में धन वैभवता की बाढ़ आ जाएगी। गुरु की ग्रह गोचर वाली जो स्थिति है किन 3 राशियों के लिए अत्यंत ही भाग्यशाली साबित रहने वाली है 2025 में। आइए इसी पर चर्चा करेंगे और मधुर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन 3 राशियों में आपकी भी राशि है या नहीं। तो आइए शुरुआत यहीं से करते हैं कि गुरु की ग्रह गोचर कहती क्या है मधुर जी। गुरु शिक्षा का मालिक है। गुरु आपके जीवन में, अगर जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा होता है उनके जीवन में विवाह का एक अच्छा उत्तम संयोग बनाता है। गुरु कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी दिशा देता है। गुरु अर्थात शिक्षा, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। गुरु जीवन में बहुत कुछ बदलाव देता है। ऐसे ही 12 राशियों के जातकों के जीवन में 9 ग्रहों में गुरु की एक अहम भूमिका देखी गई है, खास करके मांगलिक अवसर पर। जब जीवन में अगर मंगल नहीं हो रहा हो और गुरु का प्रवेश हो तो यानी मंगल होगा ही होगा, क्योंकि धर्म और 9 ग्रहों के गुरु और सभी जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनका एक उचित स्थान है, धर्म में भी स्थान है, ग्रहों में भी स्थान है। तो ऐसे में गुरु का परिवर्तन 2025 में 3 बार हो रहा है। 3 बार परिवर्तन होने से कई सारी राशियों पे बड़ा उथल पुथल जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। मतलब ये कि अगर एक राशि में बैठ करके 1 वर्ष तक पूरे दिशा में कार्य करते तो शायद 12 राशियों पर सामान्य दृष्टि पड़ी रहती। लेकिन 3 बार परिवर्तन कब कब हो रहा है पहले आपको बता दें। 14 मई 2025 को गुरु वृषभ राशि से निकल करके मिथुन में प्रवेश करेंगे। पहला तो ये है, 14 मई को गुरु वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में जाएंगे, गोचर करेंगे। दूसरा प्रवेश कब कर रहे हैं, 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गुरु प्रवेश करेंगे। और तीसरा गोचर जो कर रहे हैं वो 3 दिसंबर को गुरु जो है मिथुन राशि में दोबारा से जाएंगे। तो ऐसे ये 3 जगह परिवर्तन जो हो रहा है, वो गुरु परिवर्तन जब करेगा तो शिक्षा जैसी परिस्थितियों में इन 3 राशियों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, अन्य की 12 राशियों पर भी प्रभाव जो है पड़ रहा है। यानी कि जो मूलतः 9 राशियाँ और हैं वो उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो गुरु के आने जाने से नुकसान क्या हो सकता है, पहली बात तो ये बता दें। जैसे गुरु अगर जा रहा है तो यानी कि आपका कार्य, आपकी रूपरेखाएं जीवन की बहुत अच्छी चल रही हैं, तो वहाँ थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है। दूसरा ये कि गुरु के आगमन से हो सकता है कि अगर आप बहुत निस्तेज हों, आपके शरीर में ऊर्जा ना हो, आपके कार्यों में डिसीजन लेने की क्षमता ना हो, आप शिक्षा में मन न लग रहा हो, अपने पुत्र के लिए बहुत बड़ी कामना करते हो, आप यज्ञ अनुष्ठान भी कर रहे हो, सफल ना हो रहा हो, इन सब चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे, विवाह का अच्छा योग बनेगा, साथ ही साथ अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे, धार्मिक आयोजन होंगे। साथ ही साथ ये देखने को मिलेगा कि आपके संतान पक्ष से जो पीड़ा मिल रही थी वो आपको अच्छी प्राप्त होगी। एक जो सबसे ज़्यादा परिस्थितियां देखने को विपरीत मिलेंगी 2025 में, ये ज़्यादा होगा, वो ये होगा कि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कलह की स्थिति बनेगी जी। 2025 में गुरु के परिवर्तन से और शनि के परिवर्तन से, धर्म ज्ञान के दर्शकों को यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 2025 में शनि के परिवर्तन से और गुरु के परिवर्तन से अंतर प्रेम, जो आपके आंतरिक प्रेम हैं जो देखे जाते हैं, उसमें बहुत विवाद आएगा। यानी दाम्पत्य जीवन बहुत खंडित होंगे। इसलिए पुरुषों को बहुत खास करके यह ध्यान देना होगा कि अपने ईगो लेवल को, अपने अधिक आत्मविश्वास को, अपने क्रोध को बहुत ज़्यादा नियंत्रण करके चलेंगे, नहीं तो अपना बना बनाया रिश्ता जो है वो खराब भी होगा। उसका कारण ग्रहों का बार बार परिवर्तन होना, शनि का मीन राशि में जाना, गुरु का कई बार परिवर्तन, 3 बार परिवर्तन जब होगा तो ऐसी परिस्थिति में दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े आदि के ज़्यादा संकेत देखे जाते हैं। हालांकि
लिपड़ी चुपड़ी बातें भले हो सकती हैं कि हाँ प्रेम बड़ा अच्छा हो जाएगा आपका, ये ऐसा रहेगा, लेकिन शनि और गुरु जब जब परिवर्तन लेते हैं तब तब डिवोर्स के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तब तब ये कहा गया है कि मतलब विवाह खंडित हो जाते हैं। तब तब ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि व्यक्ति अगर अपने प्रेम संबंध में, जैसे वो आगे शादी करना चाह रहा है और किसी से वो प्रेम करता है, तो वहाँ भी वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं पहले ही। तो इसलिए अपने रिश्तों को बना करके चलने के लिए आप अपने दंभ से दूर रहें, अहंकार से दूर रहें, सामंजस्य की युति बनाएं। तो शनि का और गुरु का परिवर्तन ये कहीं ना कहीं अलग साबित होगा। रही बात गुरु पे चर्चा कर रहे थे, तो गुरु का 3 बार का जो परिवर्तन होगा, धार्मिक आयोजन कराएगा, विवाह कराएगा और साथ ही साथ देखा जाए तो विवाह के साथ साथ संतान प्राप्ति के अच्छे योग दिलाएगा। लेकिन वो 3 राशियां जिनको 3 गुना धन दौलत देगा। हाँ, ये 3 राशियां हैं जिन पर अपार स्थिति बन रही है और वो पहली राशि बताई जा रही है वृषभ राशि। गुरु के गोचर से वृषभ राशि में अच्छा देखने को क्या मिलेगा, वृषभ राशि के जातकों के अंदर एक निर्णय लेने की अच्छी क्षमता आएगी। दूसरा ये कि अगर आप श्वास, अस्थमा या फिर एंजाइटी से बहुत ज़्यादा ग्रसित चल रहे थे, तो गुरु के वृषभ में परिवर्तन से इन चीज़ों पर विराम लगेगा, यानी कि आपका काफ़ी कुछ स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। तीसरा ये कि संतान प्राप्ति के लिए जो माताएं या प्रयासरत हैं लंबे समय से, उनके लिए 2025 एक बेहद और सुखद संदेश लेकर के आएगा वृषभ राशि वालों के लिए जी। वहीं देखा जाए कि अगर धन की स्थिति देखी जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आय का एक नया स्रोत मिलेगा, व्यापार का एक नया स्रोत मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ प्रमोशन के चांस भी मिलेंगे। अब शिक्षा से संबंधित अगर बात करें तो कोई नई तैयारी, नया विजन आप प्रारंभ कर सकते हैं, उसके लिए गुरु आपका अच्छा सपोर्ट करेगा वृषभ राशि वालों के लिए। जी। वृषभ के अलावा दूसरे नंबर पर दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के करियर में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी के लिए लंबे समय से अगर आप परेशान थे तो उस नौकरी में काफ़ी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि आपके पास कई सारे ऑफर आ सकते हैं। तीसरा ये कि अगर नौकरी आप कर रहे हैं तो वहाँ विवादों जैसी परिस्थितियों को अगर आप अभी तक झेल रहे थे तो बॉस या आपके जूनियर सीनियर वो सामंजस्य बनाने का कार्य करेंगे, यानी आपकी बात की वरीयता रखने का प्रयास करेंगे। और रही बात कि स्वास्थ्य संबंधी, थोड़ा सा हृदय संबंधी चीज़ों को, हार्ट से संबंधी चीज़ों को आप संयमित बना करके रखें। प्राणायाम और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो दैनिक क्रियाओं में आप उसे सम्मिलित करें। जितना ज़्यादा हो सके आध्यात्मिक बने। गुरु एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको आगे ले जाएगा। आपको प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में आप अपनी धर्मपत्नी का, या आप स्त्री हैं तो अपने पति का सम्मान करें। जी। तीसरे नंबर की राशि, तीसरी राशि है सिंह राशि। भाग्य प्रबल होगा गुरु के परिवर्तन से। भाग्य में प्रबलता क्या आएगी कि जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बहुत बड़ा डाउट था कि हम जो काम करते हैं हाथ लगाते ही वो पता नहीं कैसे कैंसिल हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि मतलब उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 2025 में ये देखने को मिलेगा कि उनके जीवन में बदलाव होगा। जो काम करने की शुरुआत वो करना चाहेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिले, मतलब वो काम अच्छी दिशा में होगा। दूसरा ये कि प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा था तो वो टल जाएगा, यानी कि उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। अगर आप राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं सिंह राशि के जातकों को एक राजनीतिक पद, एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी। अब रही बात कि आपके परिवार में बहुत लंबे समय से कोई मांगलिक आयोजन नहीं हो रहा था, तो वो 2025 में गुरु के परिवर्तन से आपके जीवन में भी प्रभाव डालने वाला, प्रकाश डालने वाला अच्छा सा एक मांगलिक आयोजन होगा, जिससे आपकी दिशा और दशा तय होगी। प्रयास करिए कि शत्रुओं से सावधानी थोड़ा सा बना करके आप बचा करके चलें, जिससे आपका जीवन प्रभावित ना हो। अन्य की जो 9 राशियां हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है। आपको एक उपाय करना चाहिए, शुक्रवार के दिन माँ भगवती लक्ष्मी की उपासना करें। साथ ही साथ अगर लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं तो कमल का पुष्प निवेदित करें, और कमल के पुष्प के साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके मिष्ठान का दान करें, तो आपके लिए उत्तम होगा। आपके जीवन में समरसता और माधुर्यता स्थापित होगी। बिल्कुल। तो इसी के साथ मुझे और मधुर जी को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।